नीम 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 जब भी खाओगे कैसी रहेगी? गन्ना जब भी खाओगे, अब वो गन्ने का मीठापन स्वभाव है कि दुर्गुण है? नीम का कड़वापन स्वभाव है कि दुर्गुण है? स्वभाव है ना। नीम कभी मीठी तो नहीं होगी ना। क्यों? आपने क्या मान लिया? उसका स्वभाव मान लिया। ऐसे ही आदमी की गलती करना स्वभाव मान लो, दुर्गुण मत मानो। आप सुश्री बन रहोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगी। जैसे मैं मान लेता हूँ आपका स्वभाव ही कुछ ना कुछ गलती करना, चौके में आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे 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 करेंगे, मैं मान लेता हूँ। इसलिए मैं आपका दुर्गुण नहीं मानता, आपका नेचर मान लेता हूँ। समझ ना? नेचर मान लो, ये उसका नेचर ही है, स्वभाव ही है। हम उसके पीछे क्यों पड़ें? दुर्गुण मानेंगे तो कभी हम उससे अच्छा व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा व्यवहार करना है तो मानो इसका तो स्वभाव ही है, ये नीम की सहेली है, ये नीम का दोस्त है, बस अपने आप काम बन जाएगा। समझ आ रहा? चलिएगा। महाराज जितने में काम नहीं चलता, हमें उनके साथ रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो दूसरा बात है, कर्म का उदय मान के चलो। किसका उदय मान के चलो? इस भाव में जो मिला है उसे पूरा चुका के जाओ। करें बंद मत करो, अगले भाव में ही आ जाएगी तो क्या करोगे? अगले भाव में आ जाएगा तो क्या करोगे? दोनों आ जाएगा, आ जाएगी तो क्या करोगे? इसलिए शांति से सहन करने का प्रयास करो, क्योंकि बिना कर्म के उदय में कोई अपना बुरा नहीं होता, कोई पराया अपना नहीं होता। मेन तो अपने कर्म का उदय भी होता है, उसे सहन करने की भी शक्ति पैदा करो। पार्श्वनाथ भगवान के भाई कमठ को देखने का प्रयास करो। समझ रहे ना? कहानी पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा उन्होंने कितना सहन किया।